चाहता तो मैं बच सकता था, चाहता तो मैं बच सकता था, लेकिन कैसे बच सकता था, जो बचेगा वो वह कैसे रचेगा। पहले मैं झुलसा फिर धधका, चिटकने लगा, मैं कराह सकता था, लेकिन कैसे कराह सकता था, जो कराहेगा वह कैसे निभाएगा। तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को संगम संग्राम एजुकेशन चैनल पे स्वागत है। आइए, क्या आप क्लास 12th में हैं, IIT जेईई मेंस अथवा एनडीए की तैयारी, नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो यह लेक्चर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि यह जैसा लेक्चर चल रहा था, 5 लेक्चर तक हम लोग पढ़ चुके थे वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के बारे में। आज का यह लेक्चर 6वां है और आप लोग लगातार वीडियो को देखते जाइए, स्टॉप मत कीजिए। स्टॉप कीजिएगा तो लोड पड़ जाएगा, फिर आप बढ़िया से उसे नहीं कर पाइएगा। आलस्यपन को त्याग दीजिए। और यही नहीं बल्कि नोट्स भी आपको जो प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, सभी नोट्स को आप अपने हैंड राइटर में लिखते चलिए। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए आज का इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि बलय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होते हैं, विद्युत बल रेखाएं क्या होते हैं, विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के प्रति छेद क्यों नहीं करते हैं, इससे संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव भी पढ़ेंगे। विद्युत बल रेखाएं की गुण क्या है वो भी पढ़ेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक जुटे रहिए, बिना स्किप किए हुए अंत तक जुटे रहिए, ताकि आप इससे जो फेमस ऑब्जेक्टिव है उसे भी देख पाइए और सब्जेक्टिव को भी देख पाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए, आपसे प्रश्न आते हैं, वो प्रश्न क्या आते हैं, तो आपसे जो प्रश्न आएंगे कि बलय के कारण क्या प्रश्न रहेंगे। देखिए, आपका जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि बलय के कारण। बहुत फेमस प्रश्न है बाबू, 5 स्टार प्रश्न है। मानिए कि एकदम जिसे हम लोग कहते हैं ना TTI प्रश्न है, उस तरह का है। और ये प्रश्न है कि किसी बलय के कारण, किसी बलय के कारण, किसी बलय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें, तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। देखिए, ये प्रश्न है, अथवा इसी प्रश्न को आपसे पूछे जाते हैं कि R त्रिज्या वाले बलय के, अथवा देखिए बहुत फेमस प्रश्न है, अथवा इसी को पूछा जाता है कि R त्रिज्या वाले, कैपिटल R या स्मॉल r भी रह सकता है, R त्रिज्या वाले बलय के कारण, R त्रिज्या वाले बलय पर, यानी R त्रिज्या वाले चालक बलय पर एक समान रूप से प्लस Q आवेश वितरित है, प्लस Q आवेश वितरित है, तो बलय के केंद्र से बलय के अक्ष पर x दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। इस तरह के आपसे प्रश्न आते हैं। तो देखिए, इस प्रश्न को आप जो है कैसे सॉल्यूशन कीजिएगा। तो आइए इसका हम लोग व्यंजक लास्ट तक देखते हैं। चलिए, एक क्वेश्चन आप लोग पुनः ऐसे लिख लीजिए, अथवा फिर से एक बोल रहा है, R त्रिज्या वाले चालक बलय के पृष्ठ पर यदि एक समान आवेश Q वितरित है, तो बलय के केंद्र से x दूरी पर अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। अथवा इसी को पूछेगा, किसी बलय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। और यह प्रश्न बहुत ही फेमस है, देख लीजिए, जैसा कि पूछा हुआ भी है। तो आइए बिना टाइम गवाए हुए हम लोग बलय के कारण जो है विद्युत क्षेत्र के तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करते हैं। तो देखिए, हम लोग जो है सबसे पहले की एक बलय बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग एक बलय बनाएंगे।
चलिए देखिए, ए जो है मेरा वलय, ए क्या है छोटे, ए रहा वलय, ए क्या रहा, वलय रहा सर। चलिए, और इस वलय के कारण जो है हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या ज्ञात करना है, व्यंजक ज्ञात करना। तो इस वलय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आपसे व्यंजक प्राप्त करना है। तो इस वलय पे बोला गया है कि एक समान आवेश Q वितरित है। मान लिया जाए इस पे प्लस 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 पॉजिटिव आवेश जो है क्या है, वितरित। देखिए इस वलय पर पॉजिटिव आवेश क्या है, वितरित है, कंप्लीट है। अब जब इस पे पॉजिटिव आवेश वितरित है, यहां हम एक छोटा भाग अल्पांश काटा, इसको हम dq कह रहे हैं। 1 मिनट इस फिगर को थोड़ा और लम्हर बनाते। ए रहा वलय, ए क्या है, वलय, और इस पे बोला है कि प्लस Q आवेश जो है फैला हुआ, प्लस Q आवेश। और अब ध्यान दीजिए, ये जो प्लस Q आवेश है इसका यहां मान लिया जाए केंद्र है, और इसकी जो त्रिज्या है ये कितनी है, तो कैपिटल आर या स्मॉल आर भी मान सकते हो, तुम्हारी इच्छा। अब बताइए, बोला है कि इसकी केंद्र हम मान लिया जाए वो है, और केंद्र से यहां एक पॉइंट है, मान लिया जाए इसे हम P कह रहे हैं। इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान ज्ञात करना, देख रहे हैं। तो एक काम, यहां एक अल्पांश क्षेत्र काटिए, छोटा सा भाग, जिसे कहिए dq। एक अल्पांश यहां भी काटिए और इसको भी कहिए dq, यानी छोटे छोटे दो हम अल्पांश काटे। क्या काटे, छोटे छोटे दो अल्पांश काटे। अब सोचिए, इस अल्पांश के कारण, यहां से देखिए, अब जो है इस अल्पांश के कारण, इस अल्पांश के कारण यदि देखा जाए तो इसका डायरेक्शन यहां इसकी ओर होगा। और देखिए, यदि इस अल्पांश के कारण देखा जाए तो इसका डायरेक्शन यहां इस ओर है। अब समझिए, आइए, और यहां जो हम जिस बिंदु पर यह कटान है, समझिए, इस बिंदु को P मान लेना है। इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान ज्ञात करना। बोलिए, इतना में किन्हीं का कोई दिक्कत? सोचिए, यदि इस लाइन को हम आगे की ओर बढ़ाएंगे, ये जो कोण है मान लिया जाए कि थीटा है, तो ये भी कोण जो होगा कितना होगा, थीटा ही होगा। और अब आप समझिए, यदि एक कोण थीटा तो ये भी कोण का मान थीटा, और ये भी कोण का मान हो जाएगा थीटा। आप ऐसा मैथ में पढ़े, कंप्लीट है। अब सोचिए, यदि यहां बोला जाए कि इस छोटे आवेश के कारण ए जो है, यहां ए जो क्षेत्र हमको निकलेगा, इसे हम कहेंगे डीई। यहां क्योंकि अल्पांश क्षेत्रफल है तो इसे डीई कहेंगे, और इसे भी बोलेंगे डीई। छोटा सा भाग के, छोटा आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी छोटा ही होगा, तो डी ले लिए। इसकी बात आप समझिए, ये जो डी है वह 2 अक्षों पर टूटेंगे। बताइए डी कितने अक्ष पे टूटेंगे? तो सर ये जो डी है वह 2 अक्ष पे टूटेंगे। देखिए, एक ऊपर की ओर आप लोग का पढ़ाए थे तो होगा डी ई साइन थीटा, ए
ऊपर की ओर होगा डी ई साइन थीटा, और नीचे की ओर ए वाला यहां भी अगर नीचे देखिए तो ये भी टूटेगा डी ई साइन थीटा। अब देखिए ये दोनों का अपोजिट डायरेक्शन रहने के कारण ई वाला से ए वाला क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, खत्म हो गए। लेकिन ये बताइए ये जो ए वाला जो टूटेगा इस अक्ष पे आएगा तो ये टूटेगा डी ए कॉस थीटा। आप जानते हैं ऐसा पढ़ाया गया, और इसको भी जब थीटा के साथ छोड़ेंगे तो ये भी टूटेगा डी ए कॉस थीटा। टूटेगा या नहीं, तो दोनों टूटा डी कॉस थीटा, कंप्लीट है। अब जरा ध्यान से समझिए इस बात को, तो अर्थात इस अक्ष पे जो मान हो गया एक डी कॉस थीटा एक डी कॉस थीटा, तो हो गया 2 डी कॉस थीटा। इतना में तो किन्हीं का कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, बोलिए किन्हीं का कोई दिक्कत है, नहीं है। यदि बोला है एक्स दूरी मान लिया जाए, इसका दूरी एक्स माने, तो बोलो यदि हम इसे जेड मान ले तो जेड बराबर ए, बताइए एक तरह का समकोण त्रिभुज बन रहा है। देखिए यहां 90 डिग्री का कोण है, तो ए कर्ण का फॉर्मूला होता है लंब के स्क्वायर, यानी आर के स्क्वायर ओवर रूट एक्स, यानी आधार को स्क्वायर। इसको भी हम जेड माने तो यह भी यही बात हो जाएंगे, आर के स्क्वायर प्लस एक्स के स्क्वायर ओवर रूट का, हो गए। बोलिए इतना बातों में किन्हीं का कोई प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं। चलिए इतना बात समझ गए। अब आइए जब इतना समझ गए तो बाकी मान आप निकाल लिए। इस पर क्यू आवेश फैला हुआ है, क्यू मान लिए, एक अल्पांश यहां है डी, अरे डी यहां है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी छोटा ही होगा, डी होगा। अब बताइए यहां हम गणना में क्या कहेंगे, बोलिए यहां हम सबसे पहले कहेंगे गणना, तो गणना में क्या कहेंगे, कहेंगे माना कि ओ केंद्र एवं आर त्रिज्या वाले एक वलय है जिस पर एक समान रूप से प्लस क्यू आवेश वितरित है। प्लस क्यू आवेश क्या है, आवेश वितरित है। वलय के केंद्र ओ से, वलय के केंद्र ओ से एक्स दूरी पर स्थित बिंदु P है, जहां क्या ज्ञात करना है बताइए, जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान या E का व्यंजक प्राप्त करना है। ए का मान ज्ञात करना है या व्यंजक रहे तो कहेंगे व्यंजक प्राप्त करना है। ए हो गया इसका गणना। माना कि ओ केंद्र एवं आर त्रिज्या वाले एक वलय है जिस पर एक समान रूप से क्यू आवेश फैला हुआ है। इसके केंद्र ओ से एक्स दूरी पर माने ओ से एक्स दूरी पर, आज पर भी बोल सकता है, एक्स दूरी पर एक स्थित बिंदु P है जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। बोले इतना में किन्हीं का कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सर, अब हम यदि कहे कि तो बताइए यहां Z बराबर क्या बताए, तो देखिए Z बराबर बताए हैं ओवर रूट का आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्या इसी Z को हम ऐसे लिख सकते हैं कि आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 1/2,
याद कीजिए, आप बेसिक क्लास तो हमने पढ़ाए थे कि स्क्वायर हटाते हैं, स्क्वायर के मतलब पावर हाफ होता है। ये बात लिख दिए, बोलिए किन्हीं का कोई डाउट है? आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि यह प्रश्न बहुत ही फेमस है और यह प्रश्न बार बार आते हैं। प्लस में आप जो है इस वीडियो को देखना ना भूले, लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अब बताइए, ये जो लिख दिए, अब हम कहेंगे कि बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र के तीव्रता, तो बोलिए कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब निकालिएगा तो यहां निकलेगा DE नेट। अच्छा सर, डी क्यों लिए? क्योंकि स्मॉल चार्ज, देखिए डी अल्पांश क्षेत्र के कारण अल्पांशी होगा, और बराबर क्या हो जाएंगे सर? तो बराबर में आप यही ना कहिएगा इसके कारण ई डी कॉस थीटा, इसके कारण ए डी कॉस थीटा। देखिए एक कोई जब तिरछा सदिश होता है तो ऐसा 11th क्लास में पढ़ाए थे कि दो कंपोनेंट में, जिसके साथ थीटा उसे कॉस, यानी पटक दो कॉस, और जिसके साथ थीटा ना हो उसे साइन कहते हैं। तो ये साइन से साइन अपोजिट डायरेक्शन रहने के कारण फिनिश हो गया, लेकिन ये एक ही डायरेक्शन में है तो इसे तो जोड़ना ही पड़ेगा। तो जोड़िएगा तो होगा डे कॉस थीटा प्लस डी कॉस थीटा। अर्थात देखिए ध्यान से, ये जो मेरे पास निकल के आया डे नेट, ये कितना निकल के आया? तो एक डी कॉस थीटा, एक डी कॉस थीटा, तो 2 डे कॉस थीटा। बोलिए यहां तक किन्हीं का कोई प्रॉब्लम्स है तो बोलिएगा, नहीं है सर। इसकी बात है, आइए क्या इस बात को हम जो है किस रूप में लिख सकते हैं? तो जरा ध्यान दीजिए, हम बोले थे कि बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगले क्लास में निकाले। तो बताइए क्या निकाले थे? बोले थे के इंटू क्यू बटे आर। तो के इंटू क्यू देखिए कितना लिया था, तो डे क्यू, के इंटू क्यू बटे क्या लेते हैं? आर, तो डे क्यू, और बटे आर की जगह पर देखिए यहां कौन काम कर रहा है? तो ये है ओवर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एक होल स्क्वायर बताए थे, बोले थे, बताए थे ना? किन्हीं का कोई डाउट है तो बताइए। नहीं सर, तो ए लिख दिए। इसके कारण भी यही वाला मान होगा, तो इसके कारण भी लिखेंगे के इंटू यहां इस आवेश के कारण, तो डी क्यू अब बटे आर स्क्वायर अर्थात ओवर रूट आर के स्क्वायर प्लस एक्स के स्क्वायर। बताइए, और इसको भी होल स्क्वायर, क्योंकि बिंदुवत आवेश के कारण निकाले हैं के इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर, निकाले है ना अगले लेक्चर ने, 5 नंबर लेक्चर ने, देख लीजिए। आप यदि नया यह वीडियो को देख रहे हैं तो आप पूर्व लेक्चर को देख करके, इससे पहले हमने 5 लेक्चर्स बना लिए हैं, उसे देखिएगा तब यह समझ में आ सकते हैं। अब आइए, तो ये 2 का 2 रख दीजिए, ए डी दोनों का तो वैल्यू एक ही है, तो एक का मान रखिए के इंटू डे क्यू, और बटे आर स्क्वायर कहने का अर्थ है क्या है? देखिए तो स्क्वायर कहने का अर्थ है कि इसका स्क्वायर होता है। स्क्वायर यानी यहां से आप ऐसे लिख सकते, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के इसको स्क्वायर है, ये स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएंगे, और इनटू यहां कॉस थीटा है। देखिए तो डी का वैल्यू रखे, डी का ही वाला मान रखे, और कॉस थीटा यहां देखिए कौन थीटा है बाबू? कॉस थीटा। तो इस कॉस थीटा का वैल्यू क्या रखिएगा? तो बताइए, कॉस थीटा का फॉर्मूला पड़ा है आधार बटे कर्ण। तो देखिए इसका मान ये आधार है, आधार की जगह पर देखिए तो एक्स, इस त्रिभुज में देखिए मान लिया जाए कि ओ, इसको पी मान लीजिए,
P है, ये Q है। अच्छा ये P है तो इसको Q मान लो। ओ पी क्यू में देखेंगे तो यहां देखिए ए जो है क्या है, आधार होगा और ये कर्ण है, और cos थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण, तो यही आधार बटे कर्ण लगा देंगे। और कर्ण का मान क्या है, तो ओवर रूट आर के स्क्वायर प्लस एक्स के स्क्वायर। देखिए यहां है। चलिए सर अब बताइए कितना हो जाएगा। तो यहां अब आप क्या कर सकते हैं, तो सर यहां जो हमें निकल के आया यह मान कह सकते हैं 2k इंटू एक्स और बटे ए आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के कुछ नहीं तो पावर 1 है इंटू, देखिए एक्स को आगे कर दिए थे हम, डी क्यू को पीछे कर दिए, कोई आपत्ति, एक्स को यहां कर दिए, डी क्यू को पीछे कर दिए, और यहां बटा में बच रहा है कितना, तो हम बोल सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 1/2 बोला जा सकता है कि नहीं, बताइए। बोले जा सकते हैं क्योंकि रूट हटाए तो यहां 1/2 दिए। बोलिए इतना तक आप सभी को समझ में आ गए। अगर इतना बातों को समझ लिए तो आप या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसे, अथवा आप पीडीएफ ले लीजिए, फ्री में मिलेगा। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए, वहां से कांटेक्ट कीजिए। यहाँ का मेजरमेंट जो है आपको ग्रुप में जोड़ देगा और फ्री में ही मिल जाएगा। तो या तो यहां तक स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। चलिए इससे आगे अब चल रहा है, आगे चले, बोलिए। तो चलिए इससे अब आगे चल रहा है। तो यदि इससे आगे अब हमको जाना है तो अभी हम लोग क्या निकाले हैं, देखिए यहां से आ रहा है ए, आप लोग गणना सब उतार लिए होंगे, हमको आशा नहीं बल्कि पूरा भरोसा है। तो देखिए अब जो हम लोग निकाले हैं डीई नेट, डे ए नेट बराबर जो निकाले क्या निकला, 2 इंटू के इंटू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 1 है, यहां पावर 1/2 है। तो बताइए ये कर सकते हैं कि 1 प्लस 1/2, यहां कुछ नहीं तो एक एलसीएम लिए 2, तो 2 प्लस 3 यानी कहेंगे 3/2। तो इसको कह सकते हैं पावर में 3/2, क्योंकि आधार सेम रहने पर पावर आपस में जुड़ जाते हैं, ऐसा घात घातांक का नियम में पढ़ाए थे। तो बोलिए इसी बात को वहां उस बात में लिख दिए। और बताइए यहां बच क्या रहा है सर, तो यहां अभी भी बच रहा है डी क्यू। क्या बच रहा है मेरे प्यारे साथियों, डी क्यू। अब बताइए इसका काम हुआ फिनिश। अब यहां देखिए इस बात को यदि हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दे, बोलिए दोनों तरफ क्या कर दिए, इंटीग्रेशन, तो ई जो निकलेगा केवल ई निकल जाएगा, क्योंकि ये सभी छोटे छोटे मानों को जोड़ने के लिए इंटीग्रेशन का प्रयोग करते हैं, ऐसा हमने बताए थे। तो कर दिए, अब जुड़ जाएगा। अब बताइए तो यहां होगा ये जो कांस्टेंट है उसे बाहर निकाल दो, 2kx आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2, ये कांस्टेंट था, इसे हम बाहर निकाल दिए। कहां निकाल दिए, बाहर निकाल दिए। अब बताइए यहां इंटीग्रेशन बचा क्या, तो डी क्यू। क्या बच रहा है, डी क्यू। अच्छा इसका लिमिट कहां से कहां ले, देखिए इसमें लिमिट भी लेना बहुत जरूरी है। तो यहां ये लिमिट इसको कहां से कहां लीजिएगा, तो मान लीजिए यहां से यहां गया, 0 से स्टार्ट किए तो यहां गया, फिर यहां 0 हो जाएगा क्योंकि 2 खंड में तोड़ दिए, तो इसी को 2 भाग में ना बांट दिए हैं, 2 गुना 5 ले लिए हैं। तो यहां से यहां गए तो बढ़ा, फिर यहां 0 होगा, फिर नीचे घटेगा, अब फिर यहां अधिक हो जाएगा। समझ रहा बातों का। तो इस तरह से जो है 0 से आई पूरा आवेश क्यू फैला हुआ है, और क्यू को हम 2 भाग में बांट दिए हैं, तो इसीलिए हो जाएगा q/2। तो लिमिट लेंगे 0 से q/2,
अब बताइए ई का वैल्यू कितना हो जाएगा। तो यहां जितना है रहे दीजिए 2k/x अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2। अब यहां बताइए इसका जो इंटीग्रेशन होता है dq का q पढ़ाए हैं, नहीं तो मैथ वाले सर पढ़ाए, हम भी पढ़ाए हैं। इसका लिमिट है q/2 से 0 से q/2 सॉरी। तो बताइए इसका अब वैल्यू निकाल लीजिए ई का। तो ई का मान कैसे निकलेगा भाई, तो इसको छोड़ दीजिए 2 × k × x अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2। और बताइए यहां एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट का वैल्यू कितना है गुना में देखिए, तो q/2 अब माइनस कितना करिएगा, तो माइनस में यहां देखिए नीचे 0 है, तो क्या लिखें, आपको इच्छा है तो लिख सकते हैं। वो इतना से घटेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां से देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये नीचे में भी 2 है, देखिए कितना है, इसको हम 2 लिखे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। यहां लिखे हैं q/2 - 0, तो q/2 ही रह जाएगा, 2 से ही 2 खत्म हो गए। तो बाकी के बता दीजिए कि ई का मान कितना बच गए, तो ई का मान आ गया k × यहां से क्या आया q × x अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2। यह जो है बलय के कारण यहां निकलेगा, इसी को हमको प्रूव्ड करना था और देखिए प्रूव्ड हो गया। यहां पर जो ई का मान ये निकालिएगा, ई का मान जो निकलेगा यही होगा k × x बटे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2 निकलेंगे। कंप्लीट है। या इसी को कोई किताब में देखिएगा तो या इसी बात को ऐसे दे देते हैं, ए वाले बात को आप ऐसे k का मान दे देता हूं 1/4πε0 हवा या निर्वात के लिए, एवं q × x अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2 देता है। ऐसे भी दे देते हैं तो इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है, आप समझ सकते हैं। इसी बात को ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो बोलिए इसी बात को यहाँ ऐसे लिख दिए गए हैं, कोई आपत्ति की बात नहीं है, दोनों सही है। और यह जो है मात्र सोचिए 5 नंबर के आते हैं। क्या आप लोग का कंप्लीट हो गया? कंप्लीट हो गया तो इसे भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब इसका डायरेक्शन देखेंगे और कंप्लीट हुआ तो जय हिंद जरूर कमेंट में लिखिएगा, इससे हमको ऊर्जा मिलता है आप लोग को पढ़ाने के लिए। चलिए तो हो गए, इससे अब हम लोग आगे बढ़ते। सर इसे अब डायरेक्शन बताइए कि इसका डायरेक्शन क्या होगा। फॉर्मूला एकदम वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, खास करके नीट वालों के लिए, नीट में पूछा हुआ भी है, ध्यान दीजिएगा। तो बताइए वहां आपको 4 नंबर के प्रश्न रहते हैं ऑब्जेक्टिव में और केवल यही टिक आउट करना रहता है। तो ए नहीं, ए वाला टिक आउट करना रहता है, देखिएगा ध्यान से, या तो ए ऑप्शन रहे चाहे ए ऑप्शन रहे, मार देना। आइए अब जो है इसका हम डायरेक्शन देखते हैं। क्या देखेंगे? डायरेक्शन कि इसका, आप लोग कहते थे ना सर 5 नंबर वाले प्रश्न को कराइए, तो ये 5 नंबर का ही प्रश्न है कंप्लीट। अब देखिए ये जो होता है इसका हम डायरेक्शन अब निकालेंगे। क्या निकालेंगे? डायरेक्शन। सर इसका डायरेक्शन कैसे निकलेगा? तो आइए इसका अब डायरेक्शन यानी दिशा पर चलते। देखिए अब जो है यदि इसे कहे कि इसका डायरेक्शन अर्थात दिशा क्या होगा, इसका यदि दिशा की बात की जाए, दिशा, डायरेक्शन, अब यदि इसका डायरेक्शन आप निकालते हैं तो कैसे निकालिएगा? तो आइए डायरेक्शन, यदि यहां बलय जो है, देखिए ध्यान से, ये बलय है और यदि इस बलय पे प्लस चार्ज फैले हुए, तो हम अगले लेक्चर में आप लोग का पढ़ाए थे,
कि प्लस के कारण जो होता है विद्युत क्षेत्र दूर जाता है और माइनस के कारण समीप आता है। तो ये प्लस है, इसका केंद्र यहां है। अब बताइए, यहां से यहां जाइए, यहां से यहां, देखिए ये हो गया। इसके कारण मान लिया जाए यहां पॉइंट P है और यहां पॉइंट S है, S है। तो ये जो प्लस है इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस डायरेक्शन में होंगे और यहां भी प्लस है, इस कारण विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन इस दिशा में होगा। क्यों हुआ सर? क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज के कारण हमने पढ़ाए हैं कि क्षेत्र रेखाएं जो होता है दूर जाता है। यदि इसी को आप दूसरे केस में, एक पहला केस, यदि इसी को दूसरा केस दे दिया जाए, यही जो है वलय है, देखिए ध्यान से, लेकिन इस पे माइनस चार्ज फैले हुए। कैसे चार्ज? माइनस चार्ज। अब आइए, यदि इसके कारण ज्ञात करने कहेगा और यहां भी पॉइंट S है, यहां भी पॉइंट P है, तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होंगे कि माइनस है, तब आवेश की ओर जाता है। तो यहां देखिए इसकी ओर डायरेक्शन E का हो जाएगा और इधर से भी इसकी ओर होगा E का डायरेक्शन, देख रहे हैं? तो A हुए इसका डायरेक्शन। और एक बात और याद रखना, बोलिए डायरेक्शन सभी को कंप्लीट है। प्लस रहेगा तो दूर और माइनस रहेगा तो की ओर। आइए, यदि इसकी बात आप लोग से कोई कहे तो कहना है किसी भी वलय के केंद्र पर, देखिए इन्हें यदि लिख लें तो ठीक है, आगे की ओर बढ़ रहा। एक बात याद रखना है, कहना है किसी भी वलय, वलय को ही रिंग बोला जाता है, याद रखना, वलय को ही हम लोग क्या बोलते हैं? रिंग। तो याद रखना है कि किसी भी वलय के, किसी भी वलय, यानी इसको अंग्रेजी में हम लोग रिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिंग। तो किसी भी वलय के केंद्र पर के जो केंद्र होते हैं, यह केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का जो मान होता है 0 होता है। याद रखना, यह ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे प्रश्न आएंगे कि किसी भी वलय के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितने होते हैं, तो कहना है सर 0 होते हैं। 0 क्यों होते हैं? तो यहां से आप समझ सकते हैं, बताते हैं 0 का ये होगा। अब मान लिया जाए कि यहां हम लिए एक वलय, एक क्या लिए? एक वलय लिए जिसे हम लोग रिंग बोलते हैं। चलिए, ए रहा वलय, ए क्या है? वलय है। अब इस वलय जो है, यहां इसका मान लिया जाए कि केंद्र है। अब इस केंद्र से जब आप दूरी पर जाते हैं, देखिए दूरी की ओर गए, यहां कोई पॉइंट है, इसका नाम, यहां से यहां के बीच की दूरी x मान लिए, इस पॉइंट का मान P है। अब यदि यहां पूछे कि E का मान क्या होगा, तो यहां E का मान 0 नहीं होगा, यहां जो है E 0 के बराबर नहीं होगा। तो सर यहां क्या होगा? तो यहां जो होता है E जो होगा, अब ही निकाले, क्या निकाले बताइए? निकाले कि K इंटू Q इंटू X बटे R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर के पावर 3/2 ए होंगे, क्योंकि केंद्र से एक अक्ष की दूरी पर है, एक अक्ष में, लेकिन यही इसका दूरी को हम बढ़ा दे, डॉट 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 डॉट, देख रहे हैं, और इसका दूरी को अनंत कर दे, तो ये जो अनंत है, इस अनंत पे भी E का मान 0 हो जाएंगे। सर यहां अनंत पे E का मान 0 क्यों होंगे बताइए? तो यदि आपसे प्रश्न पूछते हैं कि वलय के यानी रिंग के केंद्र से x दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितने होते हैं, तो ये बता देंगे K इंटू क्यू इंटू एक्स बटे R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर के पावर 3/2, अथवा इसी को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
इंटू क्यू इंटू एक्स बटे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2 बोल सकते हैं। यदि केंद्र पर पूछे, यदि अनंत पर पूछ रहा है कि किसी वलय के केंद्र से अनंत दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो शून्य मारेंगे। अगर केंद्र पर पूछा है यहां भी, तो याद रखना कि यहां भी E बराबर शून्य होते। बोलिए यहां भी जो होंगे E बराबर कितने होंगे, तो यहां भी E जो है शून्य के बराबर होंगे। सर यहां E शून्य के बराबर क्यों होगा सर, इसका कुछ रहस्य बताइए। आपको मन है तो इसको पीछे की ओर भी बढ़ा सकते हैं, दोनों तरफ बढ़ता है कोई दिक्कत। इस पे मान लिया जाए पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ, और अभी ऐसा ही हम लोग निकाले हैं। तो सर आप जो यहां केंद्र पर निकाल रहे हैं कि इस जो केंद्र है EO, अब ये जो इस सेंटर पर निकाल रहा है, यहां ये जो होता है क्षेत्र का मान शून्य बोल रहा है। ये क्यों बोल रहा है, यहां शून्य नहीं बोल रहा है और लास्ट में भी शून्य बोल रहा है। इस बात को जरा गहन तरीका से समझिए, क्योंकि आप फार्मूला पढ़े हैं E बराबर, चूंकि जानते हैं कि A बराबर होता है K इंटू Q इंटू एक्स और बटे R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2। अभी पढ़ाए या नहीं पढ़ाए, जस्ट अभी पढ़ाए। अब बताइए जब यह बात को आप पढ़े तो यहां आप क्या कीजिएगा, यदि इफ माने यदि, बताइए ये x का मान है, x का मान यहां यही ना x है बीच की दूरी। यदि x के मान को अनंत कर दिया जाए, x बराबर बताइए कि अनंत कर दिया जाए, तो ये जो E का मान होगा E बराबर क्या होंगे बताइए, तो E बराबर हो जाएंगे K इंटू एक्स अपॉन R स्क्वायर और प्लस एक्स के जगह पर क्या लिखोगे अनंत के स्क्वायर, एकर पावर में है 3/2। अब बताइए कि नीचे में आ गया अनंत के स्क्वायर, अर्थात जब नीचे में ज्यादा मान बढ़ता है तो ऊपर का मान घट जाता है, घटेगा, और ये अनंत के स्क्वायर यानी इतना ज्यादा हो जाएगा कि ऊपर लगभग 0 हो जाएंगे। इसीलिए अनंत पे लगभग कितने होते हैं, 0 होते हैं। इसीलिए याद रखना है कि यदि आपसे पूछा जाए कि ए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अनंत पे क्या होते हैं वलय के कारण, तो शून्य होते हैं। समझ गए क्यों शून्य होते हैं। अब बताइए सर ये तो शून्य वहां हो गए, केंद्र पर शून्य होते हैं, आई वाला तो अभी प्रूफ किए हैं, केंद्र पर शून्य होते हैं, ये कैसे आप बताएं। तो आइए केंद्र पर शून्य कैसे होते हैं इस बात को समझते हैं। तो केंद्र पर भी शून्य होते हैं, इस बात को समझते हैं। तो देखिए कहेंगे कि चूंकि यही वाला फॉर्मूला है, यहां देखिए E बराबर क्या होता है K इंटू Q इंटू एक्स अपॉन R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2 है। अब बताइए कहेंगे इफ यानी यदि इस फॉर्मूला में x बराबर शून्य रख दिया जाए, तो नीचे शून्य रखिएगा तो ही बच जाएगा। लेकिन एक बात बताइए, अब E केंद्र पर निकाल रहा है, O पर, यहां देखिए O माने से केंद्र, और x बराबर आप शून्य रख दिए तो K इंटू Q इंटू एक्स के जगह पर शून्य रख दिए, और बटा में है R स्क्वायर प्लस एक्स, या एजा भी शून्य रख सकते हैं, और इसकी पावर 3/2। अब शून्य में कोई से भी गुना करिएगा, शून्य भाई कुछ आ जाए तो शून्य ही हो जाएंगे ना, यहां भी शून्य है नीचे भी। तो इसीलिए जो केंद्र पर होते हैं याद रखिएगा E का मान जो केंद्र पर भी होते हैं कितने होते हैं, शून्य होते हैं। देखिए यह 5 नंबर के क्वेश्चन में दम है मेरे प्यारे साथियों। इससे जो है आपका ऑब्जेक्टिव अभी 3 को बना लिए कि वलय के यानी रिंग के केंद्र से एक सच की दूरी पर क्या होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो K इंटू क्यू बटे एक्स बटा R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2। यदि पूछे कि केंद्र पर तो 0, अनंत दूरी पर तो भी बोलना है कि क्या होंगे, 0 होंगे। कंप्लीट है तो बोल दीजिए। अब देखिए इतना समझने के बाद आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, आगे की ओर हम समझेंगे।
सर अब आगे क्या समझाइएगा? तो आगे अब हम समझाएंगे कि वलय के केंद्र के दोनों तरफ, देखिए कहना है कि किसी भी वलय के केंद्र से दोनों तरफ r बाई रूट एक्स, r बाई रूट 2 कर सकते हैं, सॉरी, तो कहेंगे r बाई रूट 2, r बाई रूट 2 पर जब आप जाइएगा तो इसका मान मैक्सिमम होता है। r बाई 2 दूरी पर ई का मान क्या होता है? मैक्सिमम होता है, याद रखिएगा। सर ए क्या बताएं? तो आइए इसके लिए भी हम लोग समझ लेते हैं। ए मेरा वलय है, ए क्या है? वलय है। देखिए ध्यान से और अच्छे वलय बना लेते हैं। ए क्या है? वलय है। चलिए सर इस पे क्यू आवेश फैले हुए हैं, कोई आपत्ति की बात नहीं है मेरे दोस्त। और इसके दोनों तरफ ये पूछते हैं कि कितने दूरी पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान अधिकतम होते हैं। तो एक केंद्र है, और जब हम केंद्र से, देखिए ध्यान से, इस केंद्र से यदि यहां पे कोई एक पॉइंट मानिए, एक पॉइंट यहां पे मानिए, चलो इसे P मान लिए, इसे S मान लिए, और इसकी अगर जो देखा जाए तो ये x यहां पर जो है, यदि x हम मान लें, P नहीं, P भी मान सकते हैं, यहां यही P के जगह पे जो है, इसी पॉइंट पे P है, और यदि यहां x बराबर पूछे तो r बाई रूट 2 हो, यानी वैल्यू कितना हो, इसका बीच का दूरी r बाई 2 हो, और यहां भी देखा जाए तो x बराबर r बाई रूट 2 हो। लेकिन इस तरफ माइनस लीजिए, इस तरफ प्लस लीजिए, इसको माइनस में लेते हैं, इसको प्लस में, क्योंकि दाएं प्लस और बाएं माइनस, क्योंकि देखिए ये जो ई मैक्सिमम का मान आता है, ई मैक्सिमम ये आता है प्लस माइनस r बटे रूट 2, कंप्लीट है। तो प्लस माइनस r बटे रूट 2 होते हैं। ई का मान कितने दूरी पर? तो सर यदि x दूरी हो तो ये वलय था, सॉरी मिटर गया, x बराबर इतने दूरी पर अधिकतम मान आता है ई का। अब आप बताइए कि यहां पर अर्थात ई का जो मैक्सिमम मान आएगा, ए का मान क्या आएगा? मैक्सिमम, और इस पॉइंट पर भी ई का मान क्या आएंगे? मैक्सिमम में आएंगे। तो याद रखिएगा कि किसी भी रिंग के केंद्र से x बटे एक r बटे रूट 2 दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान सबसे अधिकतम होते हैं। बोलिए किन्हीं का कोई दिक्कत? अच्छा अब एक बात बताइए सर, इसका ग्राफ है, आप नहीं बताए सर। आओ इसको ग्राफ भी देख लेते हैं। एक बच्चा पूछ रहा है ग्राफ नहीं सर। तो इसका यदि ग्राफ की बात की जाए मेरे प्यारे साथियों, तो मान लिया जाए ए है अक्ष, कंप्लीट, एक या 6 हुए, ऊपर ले लीजिए ई का मान और नीचे लीजिए x, यानी दूरी, डिस्टेंस, आई माने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब बताओ, अभी हम बताए हैं कि यहां केंद्र पर जो ई का मान था 0 था, तो इसको मान लो केंद्र, यहां से 0 है और उठना स्टार्ट होगा, और x बराबर r बाई 2 दूरी पर जाएगा तो सबसे उच्चतम पर पहुंच जाएगा। यानी देखिए इस तरह से ऐसे उठा और फिर यहां से गिरना डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया। यहां से इसको भी देखिए इस तरह से उठा और फिर गिरना डिक्रीज स्टार्ट हो गया, देख रहे हो। अब यहां यदि बात की जाए, यहां की बात तो देखिए, और यहां की बात, इसको जरा मिला लीजिए तो देखिए यहां से जो इसकी बीच की दूरी है ना, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से,
Na जो होगा x बराबर आएगा माइनस में r/√2 और यहां होगा x बराबर प्लस में r/√2 दूरी पे। ये अधिकतम मान होता है, यहां पर E का मैक्सिमम मान है और यहां भी E का क्या होगा, मैक्सिमम मान होगा। अर्थात इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनते, किस तरह से बनते हैं, इस तरफ से। और नहीं तो आप ऐसा भी बना सकते हैं, यहां से ऐसे ले लीजिए और इसको इस तरह से ऐसे कर दीजिए और इसको यहां से इस तरह से ऐसे दे दीजिए। समझ गए? इसका ये भी ग्राफ आप बना सकते हैं, इस तरफ E है, इस तरफ x है, तो ए ग्राफ बनाइए अथवा ए बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। यहां इसके लिए नेगेटिव है चलते नीचे ले आए हैं, हालांकि यहां नेगेटिव दिखा दिए थे, इसमें हो गया कि नीचे की ओर नेगेटिव है और ई का मान मैक्सिमम दोनों जगह पे होते हैं। तो ये रह गया इसका ग्राफ। आप स्क्रीनशॉट करना चाहें तो कर सकते हैं, अन्यथा आगे की ओर बढ़ते हैं। आइए, हो गए। इसके बाद अब जो हम लोग पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र रेखाएं। क्या नाम है बाबू? तो सर जो नाम है उसका नाम है वैद्युत, इसी को बोला जाता है विद्युत क्षेत्र रेखाएं, या इसी को कहीं कहीं मिलता है विद्युत बल रेखाएं। जरा ध्यान से देखिए, विद्युत क्षेत्र रेखाएं बोलिए या विद्युत बल रेखाएं बोलिए, बात एक ही है। अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड लाइंस बोलिए या इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस बोलिए, बात यही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, या इसी को आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस, एक ही मैटर। विद्युत बल रेखाएं या विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं, ये एग्जाम की दृष्टि से इट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यहां से आपका 2 नंबर का प्रश्न आएंगे तो आएंगे। ये चलते 10 मिनट जरा प्यार से सीखिए, सब सीख जाइएगा। सबसे पहले कि विद्युत बल रेखाएं कहते हैं क्या, तो देखिए इसमें हम परीक्षण आवेश 1Q के लिए थे, और यदि हम मान लिया जाए कि यहां जो है हम ये देखिए जो यहां लिया गया है, यह जो है एक में माइनस नेगेटिव चार्ज है और दूसरा में पॉजिटिव चार्ज है। कंप्लीट है? अब आइए, एक धन आवेश लिए हैं और दूसरा कौन आवेश लिए? ऋण आवेश लिए। अब आप ध्यान से समझिए, यदि यहां एक पॉजिटिव चार्ज प्लस Q1 है, O1 है, तो ये प्लस जो है इस प्लस को क्या करेगा? रिपेल मारेगा, दूर की ओर भगाएगा, भागेगा। अब एस दूर है, लेकिन ए वाला जो माइनस है वो इसको तीरेगा अपनी ओर। तो देखिए ये जो है इसकी ओर जाके समाहित होगा, देख रहे हैं। इसी तरह से यहां से भी डॉट 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 लाइन में निकलेंगे और यहां प्रवेश करेंगे। फिर बताइए यहां से भी इस तरह से डॉट लाइन में लिखना, यहां गया, यहां से भी निकला है और यहां जा रहा है। यहां से देखिए, यहां से निकला है, आके यहां प्रवेश किया, यहां से निकला है और जाकर के यहां, यानी पॉजिटिव से निकल रहा है
देख रहा है, पॉजिटिव से निकल रहा है, नेगेटिव में क्या कर रहा है, प्रवेश कर रहे हैं। देखिए ये पॉजिटिव से निकल रहा है और नेगेटिव में क्या होते हैं, यहां से बहुत सारे इसी तरह से बल रेखाएं निकलेंगे और यहां बहुत सारे बल रेखाएं आकर के क्या करेंगे, प्रवेश करेंगे। कंप्लीट है? तब बोलिए, एकांक धन आवेश ना काल्पनिक पथ पे चलता है, तो यही इसका परिभाषा देना है। परिभाषा क्या देना है कि विद्युत क्षेत्र में रखा, क्या कहना है, विद्युत क्षेत्र में रखा एकांक धन आवेश, एकांक धन आवेश जिस पथ पर चलता है उसे विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं या विद्युतीय बल रेखाएं कहते हैं। या आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि विद्युतीय बल रेखाएं एक काल्पनिक रेखा होते हैं जिस पे स्वतंत्र आवेश गमन करता है। कंप्लीट है? तो एक तो हो गए। यहां एरो मार के आप लोग का बोलना है कि विद्युतीय बल रेखाएं या विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं एक ही है। विद्युतीय बल रेखाएं धनावेश से ऋण आवेश की ओर जाता है। याद रखना, देखिए धन आवेश से निकाल के किस पे जाएंगे, यहां देखिए तो ऋण आवेश पे जाएंगे। कंप्लीट है? अब इसका जो है प्रश्न आते हैं, क्या प्रश्न आएंगे कि विद्युतीय, देखिए ऐसा भी हो सकता है कि टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो रहे हैं यहां पे, तो वीडियो यहां से अंत ना हो जाए, तो इससे आगे जो है अगले क्लास में समझाए जाएंगे। प्रयास कर रहा है, चल जाए तो सही है, नहीं तो टेक्निकल प्रॉब्लम्स के कारण जो हो सकता है बंद हो जाए। तो इस बातों को अगले क्लास में करेंगे, लेकिन अभी ध्यान दीजिए जब तक चल सके। आइए, अब याद रखना है कि ये जो विद्युतीय बल रेखाएं होते हैं ना, यह जो होते हैं विद्युतीय बल रेखाएं, यह एकांक धन आवेश जो होता है इसी पर चलते हैं और उसी रेखा को विद्युतीय बल रेखाएं कहते हैं। अब आइए, जो आपको प्रश्न पूछे जाते हैं उस प्रश्न को हम लोग ध्यान देते हैं। तो सर यहां से प्रश्न पूछे क्या जाएंगे, उस प्रश्नों को जरा बताइए। अब आते हैं कि विद्युतीय बल रेखाएं के गुण या विशेषताओं को लिखें। देखिए क्या प्रश्न है, प्रश्न है कि विद्युतीय या चुंबकीय बल रेखाएं के गुण या विशेषताओं को लिखें। देखिए इसका कह रहा है कि विद्युतीय बल रेखाएं के गुण अथवा विशेषताओं को क्या करना है, लिखना। तो बताइए गुण या विशेषताएं क्या है। अभी हमने बोले कि एक को लेना है पॉजिटिव और दूसरे को लेना है नेगेटिव। यहां से बल रेखाएं निकलेंगे, इसमें प्रवेश करेंगे। देख लीजिए, यहां से निकला, यहां जाकर के क्या किया, तो यहां देखिए प्रवेश कर रहा है। बहुत सारे डॉट 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 में भी निकाल सकते हैं। यहां से देखिए इसमें जाके प्रवेश करेंगे, यहां से निकलेंगे, इसमें प्रवेश करेंगे, इसमें इसका डायरेक्शन बस यही होगा। यहां से निकल रहा, इस तरह यहां से बहुत सारे बल रेखाएं निकलेंगे और यहां क्या होंगे, तो प्रवेश करेंगे। देखिए इस तरह से बहुत सारे बल रेखाएं को आप निकाल सकते हैं और यहां भी जो है बहुत सारे बल रेखाएं जो है प्रवेश इसमें करते। यही है विद्युतीय या चुंबकीय बल रेखाएं। अब इसी का गुण या विशेषताएं का पूछ रहा है, तो आइए इसका कहेंगे कि विद्युतीय या चुंबकीय बल रेखाएं के गुण या विशेषताएं निम्नलिखित है। क्या है जे, निम्नलिखित है।
पहला क्या है जिसको ध्यान दीजिए, तो इसका जो पहला है कहेंगे कि विद्युतीय बल रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश पर समाप्त होते हैं। पहला हो गए धन आवेश से प्रारंभ होकर के ऋण आवेश पे समाप्त होते हैं, और यह चित्र बना देंगे। दूसरा पॉइंट में क्या कहेंगे, कहेंगे कि विद्युतीय बल रेखाएं, विद्युतीय बल रेखाएं ये जो विद्युतीय बल रेखाएं होते हैं इसे कहेंगे कि विद्युतीय बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। देखिए कहीं भी देखिए काटल है, क्यों नहीं काटा जा रहा, इसका रहस्य बताते हैं। थोड़ा सा रुक जाइए। तो कहना है दूसरा में कि ये धन से चला और ऋण पे समाप्त हुआ। दूसरा कहना है कि एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते, अर्थात ये जो विद्युतीय या चुंबकीय बल रेखाएं हैं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। अब आइए सर तीसरा क्या बोलिएगा। तीसरा में कहना है कि विद्युत बल रेखाएं के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचने से चुंबकीय विद्युतीय क्षेत्र की दिशा को देता है। यानी यदि ऐसा कोई यहां प्लस है यहां माइनस है, इसके कारण इस पर निकल के ऐसे गया है, और यदि यहां से हम लोग इस पे यदि स्पर्श रेखा खींचते हैं तो ई का डायरेक्शन देता है। हर एक जगह अलग अलग डायरेक्शन होंगे। देखिए यहां अलग है, यहां अलग है। आप जहां खींचिए, यहां खींचिएगा तो अलग होगा, यहां खींचिएगा तो अलग होगा। तो याद रखिए ये जो होते हैं कहेंगे कि चुंबकीय बल रेखा पर विद्युतीय बल रेखा पर खींचा गया स्पर्श रेखा विद्युतीय क्षेत्र की डायरेक्शन यानी दिशा को देता है। और आप ही बताइए कि एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करेगा। तो विद्युतीय बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे वह देखिए तो दो यहां से ऐसे कट जाएगा। अब इसके कारण खींचेंगे तो एने जाएगा और इसके कारण खींचेंगे तो एने। तो एक बिंदु के क्या दो डायरेक्शन हो सकता है? इट इज नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है। तो दो विद्युतीय बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। क्यों? यह प्रश्न जो है आप लोगों को 2 नंबर के पूछे जाते हैं कि दो विद्युतीय बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। क्यों? तो कहना है दो विद्युतीय बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते हैं क्योंकि जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे वह बिंदु विद्युत क्षेत्र की 2 डायरेक्शन के देगा, जो कि संभव नहीं है। हम लोग ऐसा मैथ में पढ़े हैं। इसके बाद आइए ये डायरेक्शन एक फिगर बना देना, और चौथे पॉइंट ने आप क्या लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, कहना है कि विद्युतीय बल रेखाएं, ये जो विद्युतीय बल रेखाएं हैं आवेशित सतह के लंबवत निकलती है अथवा तल के लंबवत पड़ती है। यानी देखिए यदि प्लस है तो देखिए यहां, और यदि माइनस है, दोनों हो सकते हैं। तो इसके कारण सीधे लंबवत निकलेंगे, सीधे लंबवत देख रहे हैं, या सीधे लंबवत जाकर के पड़ेंगे। देखिए नेगेटिव है तो लंबवत पड़ेगा और पॉजिटिव है तो लंबवत निकलेगा। तो कहेंगे विद्युतीय बल रेखाएं या विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं आवेशित तल के लंबवत निकलते हैं अथवा लंबवत पड़ते हैं। कंप्लीट है, यह प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। 4 पॉइंट हो गए। 5 नंबर पॉइंट पे देखिए, जहां पे विद्युतीय बल रेखाएं ज्यादा सघन होगा यानी घना घना होगा, वहां पर विद्युतीय बल जो होगा ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होता है। यानी जहां सघन होता है, जहां पे सघन होता है वहां पर ई का मान ज्यादा होता है। ई का मान क्या होता है? ज्यादा होता है। और जहां पे विद्युतीय बल रेखाएं जो होते हैं विरल होते हैं, इसी में लिखना है, जहां पे क्या होंगे? विरल होंगे, यानी दूर दूर पर होंगे। अब यहां देखिए दूर दूर पे यहां ज्यादा, तो यहां जो है इसके तुलना में चुंबकीय क्षेत्र यहां विद्युतीय क्षेत्र यहां कम कार्य करेगा।
यानी यहां जो होगा ई का मान घटेगा। तो याद रखना है, पांचवा पॉइंट ने क्या कहना है कि विद्युतीय बल रेखा जहां अधिक घने होते हैं वो वहां चुंबकीय क्षेत्र का मान अधिक एवं जहां दूर दूर होते हैं वहां पे कम होते हैं। 5 के बाद छठा नंबर पॉइंट को देखिए, कहेंगे कि विद्युतीय बल रेखाएं या चुंबकीय बल रेखाएं, ये देखिए पृष्ठ के बाहर बाहर होते हैं, अर्थात सतह के अंदर चुंबकीय बल रेखाएं नहीं गुजरते हैं। यानी मिला जुला के कहना है कि यह खुला वक्र का निर्माण करता है। खुला वक्र का क्या करता है? निर्माण करता है, याद रखिएगा। तो कहना है चुंबकीय बल विद्युतीय, बार बार चुंबकीय बोल रहा, माफ करिएगा, विद्युतीय बल रेखाएं देखिए यहां से यहां निकला है, लेकिन आइए देखिए तो ये यहां से यहां निकला, यहां आके रुक गया, अंदर अंदर गया है नहीं, अंदर जाता तब ना ये वो बंद लूप का निर्माण करता जी। तो ये बंद लूप का निर्माण ना करता है बल्कि ओपन यानी क्लोज लूप का नहीं बल्कि ओपन लूप का निर्माण करता है, खुला वक्र का निर्माण करता है। इसके बाद 7 नंबर का पॉइंट देखिए, तो 7वें नंबर पॉइंट ने हम क्या कहेंगे कि विद्युतीय बल रेखाएं लंबाई के, किसके? लंबाई के लंबवत प्रतिकर्षित करता है एक दूसरे को। ये जो लंबाई क्या है ना, लंबवत जो होता है प्रतिकर्षित करता है, हटाता है। इसी कारण से जो है, इसी कारण से जो होता है लंबाई के जो है ना, ये लंबाई के यदि लंबवत देखा जाए, लंबवत अर्थात जो है एक दूसरे को ढकेलना चाहता है, ये देख रहा है ना, तो एक दूसरे को क्या करेगा? ढकेलना चाहता है, और ढकेलने के कारण ही होता है जो प्रतिकर्षण लगता है। तो इसी के कारण से क्या होते हैं? प्रतिकर्षण होते हैं, प्रतिकर्षण। और 8वां पॉइंट ने क्या कहिएगा, जे देखिए, कहना विद्युतीय बल रेखाएं खींची हुई डोरी के समान सिकुड़ने का प्रयास करता है। यहां देखिए एक खींची हुई डोरी है, इसको देखिए इस तरह से डोरी है, डोरी देखिए खींच दिया गया, जैसे कैसे डोरी को हम लोग खींच लेते हैं, इसी तरह से देखिए इसको यहां से खींची हुई डोरी की तरह ये जो है देखिए यहां से एक सटने का प्रयास, देखिए सिकुड़ने का प्रयास कर रहा है। क्यों कर रहा है? इसीलिए विपरीत आवेशों के बीच क्या होते हैं तो बताइए? आकर्षण होते हैं। तो एक डोरी के समान सिकुड़ने का प्रयास करता है, सिकुड़ने का प्रयास करता है। इसीलिए यह जो होते हैं असमान आवेशों के बीच क्या करते हैं तो आकर्षण करते हैं। ये देखिए इतने पॉइंट हो गए, 8 पॉइंट हो गए। और बताओ 9 नंबर पॉइंट पे भी बोल दो। तो 9 नंबर पॉइंट में हम क्या कहेंगे कि चुंबकीय बल रेखाएं, विद्युतीय बल रेखाएं जो होते हैं यह पृष्ठ की बाहर से माने धन आवेश से चलते हुए ऋण आवेश पे क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं। तो इस तरह से जो है हम कुल जो है ये 8 नए पॉइंट को देख चुके हैं। कितने पॉइंट को देख चुके हैं? तो 8 से नए पॉइंट को देख लिए। और कितना देखिएगा? विद्युत सघन होते हैं, विरल होते हैं। 9-10 पॉइंट हो गए, बहुत ज्यादा हो गए। इसका एक परिभाषा लिख दीजिए, 10 पॉइंट बहुत काफी हो जाते हैं। अब आइए इससे प्रश्न आते हैं, जे समझिए कि दो विद्युतीय बल रेखाएं, दो विद्युतीय बल रेखाएं या क्षेत्र रेखाएं, एक ही है, बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करता है। क्यों बताइए? तो कहना है कि दो विद्युतीय बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करता है? तभी बताएं कि यदि प्रतिच्छेद करेगा, मान लिया जाए दो विद्युतीय बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर दिया, तो इस बिंदु के एक का डायरेक्शन एन ही का हो जाएगा और इसका डायरेक्शन एन हो रहा है और ये पॉइंट एक ही है। एक बिंदु का दो दिशाएं संभव नहीं है। तो कहना है दो विद्युतीय बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते हैं, क्योंकि जिस बिंदु पर वह प्रतिच्छेद करेगा वो वह बिंदु
विद्युत क्षेत्र की दो मानों को देगा, विद्युत क्षेत्र की दो मान को देगा जो कि संभव, और एक ही बिंदु का दो मान ये संभव नहीं है, इसलिए प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। अरे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एकदम टीटीआई है, आएगा तो आएगा। बिहार बोर्ड वालों खास करके सुनिए, यूपी झारखंड वाले भी सुनिए, आएगा तो आएगा। इसके बाद आइए, यहां से आज का लेक्चर फिनिश कर रहा है। ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा देख लीजिए हम लोग, आइए इससे संबंधित 2-4 ऑब्जेक्टिव है। लेक्चर 1 आध घंटा के हो गए, इससे ज्यादा नहीं, अब अगले क्लास में हम लोग पढ़ लेंगे। तो देखिए, ये रहा है आपका ऑब्जेक्टिव, बहुत कम है, ज्यादा नहीं है। चलिए, क्या आप सभी को लौक रहा है? लौक रहा है तो यस या नो बोलिए। देखिए प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्र में दर्शाता है कि दो आवेश Q1, कौन है? Q1 एवं Q2 के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं पर आवेश का बाहरी चिन्ह होगा। देखो ये सब, ये अंदर की ओर आ रहा है, ये भी अंदर की ओर, और ये भी अंदर की ओर जा रहा है, ये भी। तो आप बताइए, इसको कह रहा है Q1 है या इसको कह रहा है Q2 है? क्या है? दोनों धन आवेश होगा। धन आवेश तो दूर ना भागेगा जी। कह रहा है क्या दोनों ऋण आवेश होगा? हाँ, तो देखिए दोनों अंदर की ओर जा रहा है, इसलिए दोनों क्या होंगे? ऋण आवेश होंगे। अगला प्रश्न है, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर काटती है? 30 डिग्री पर, 45, 90, इनमें से कोई नहीं। हम बताए हैं कि नहीं काटती है, दो विद्युत बर रेखाएं नहीं काटती है। तीसरा, एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। बताओ, क्या कह रहा है कि सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होते हैं? अभी पढ़ाए हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होता है सतह के लंबवत होते हैं, शून्य होते हैं नहीं, सतह के लंबवत होते हैं। यस सर। अगले प्रश्न देखिए, 1 या 2 प्रश्न और हैं, बस हो गए फिनिश। आइए, यह बताया जा रहा है क्या, जे समझिए। इसमें कहा जा रहा है कि चित्रानुसार बिंदु ए बी सी पर तीव्रता क्रमशः EA, EB एवं EC है, तो EA बड़ा होगा EB से, EB बड़ा होगा EC से, या EA बराबर होगा EC, या E दोनों बड़ा होगा EB से। देखो भैया, अभी बोले कि जहां घना होता है, जहां घना होता है वहां तीव्रता का मान क्या होते हैं? अधिक होते हैं। और देखिए, यह फिगर कुछ इस तरह का ही है। इसका नाम A है, इसका नाम B है और इसका नाम C है। तो देखिए, A और B के पास ज्यादा घना है, यानी लगभग दोनों के पास बराबर है, तो A बराबर C बराबर है। लेकिन D में देखिए सीधा बहुत गैपिंग है, तो E और C बराबर है, ये दोनों बराबर है, लेकिन B से ज्यादा है, जितने सटल उतना ही ज्यादा, यानी ऑप्शन बी। R त्रिज्या के किसी केंद्र एक चालक वलय के Q आवेश समान रूप से वितरित है, तो वलय से अक्ष पर केंद्र से x दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अभी ना बताए हैं, क्या बताए हैं? 1/4πε0 Q, ये तो अभी 5 नंबर वाले निकाले। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद। आप मन लगा के पढ़ते रहिए, जोश और जुनून के साथ पढ़ते रहिए। जब तक पढ़िएगा नहीं तब तक कुछ नहीं कर सकते हैं, और सफलता जो है आप प्राप्त करिए। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। कल आप लोग का संधि का वीडियो जाएगा, हिंदी का स्वर संधि पूरा एक ही वीडियो में फिनिश हो जाएंगे। तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।